हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी ग्रामर, जिसमें आज आपका टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। लास्ट की वीडियो जो है आप ज़रूर देखना, जो अलंकार पे मैंने बनाई थी, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपकी बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो भेद को जानने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाक्य की डेफिनेशन को हम आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य है क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को एक व्यवस्थित पद में लिखा या बोला जाता है। इन शब्दों से ही विचारों का ही आदान प्रदान होता है। कहने का क्या भाव है? यहाँ पर अगर आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, उस शब्दों के समूह से जो ये आपका एक वाक्य बन रहा है, एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। ये नहीं है कि कौन सा वर्ड कहाँ आया कहाँ गया, ऐसे नहीं करना है। एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए जिसको आप लिख भी सके और जैसे मैं बोल भी पा रही हूँ उसको आप बोल भी सके। और जो ये शब्द होते हैं, जो ये वाक्य होते हैं, शब्दों से ही आपके वाक्य बनते हैं। वाक्यों से ही क्या होता है? आपके विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे कि नेहा विद्यालय जा रही है। ठीक है, तो नेहा विद्यालय जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपयुक्त, यहाँ पर आपके एक सार्थक शब्द हैं और मैंने उसको व्यवस्थित रूप में लिख दिया है। मैंने इसको लिख भी दिया है और मैं इसको बोल भी पा रही हूँ। तो क्या हुआ? ये हमारा वाक्य हुआ। इंग्लिश में आप इसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे निखिल गाना गा रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है? ये प्रॉपर वाक्य है, सेंटेंस है इंग्लिश में। ठीक है, आपको वाक्य की प्रॉपर डेफिनेशन समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के आपके 3 भेद हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है सरल वाक्य, या जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य भी। इस सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस है, उसमें एक विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा और एक मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, 3 चीजें होती हैं सरल वाक्य में: विधेय, उद्देश्य और क्रिया। ठीक है, विधेय क्या होता है? जब किसी वाक्य में किसी भी वस्तु के बारे में बताया जाए। कोई वाक्य है, वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य, किस पर्पस से वो व्यक्ति काम कर रहा है। उद्देश्य, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है ना। आप 10th क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे +1 में जाना है, +2 में जाना है। तो ये क्या है? ये एक आपका उद्देश्य है। मुख्य क्रिया, क्रिया मतलब क्या? करने वाला, जो काम कर रहा है वो मतलब क्रिया ही करता है ना, कर्ता हो गया। तो क्या है इसमें कि सौम्य ने भोजन किया। ये आपके लिए एग्जाम्पल है, सौम्य ने भोजन किया। ठीक है, तो ये भोजन क्या होगा? आपकी क्रिया होगी। सौम्य क्या होगी? कर्ता, करने वाला। ठीक है, वस्तु क्या होगी या व्यक्ति क्या हो गया? इसमें ये विधेय हो गया। क्या है ये? वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाए, क्या होता है? वो विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य भी है, भोजन करना एक उद्देश्य है ना, तो ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, 2 चीजों से ही आपको जो है बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं होते हैं। कहने का भाव क्या है? देखिए, यहाँ पर एक वाक्य होगा, यहाँ पर एक वाक्य है, ये किसी योजक से जुड़ा होगा, और हो सकता है, जो हो सकता है, कुछ ऐसे योजक है जिनसे जो है 2 उपवाक्य जोड़े होते हैं। ठीक है, मगर संयुक्त वाक्य में क्या कंडीशन है? ये दोनों जो आपके वाक्य हैं ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्री है। अगर ये नहीं है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इन्हें जोड़कर रखते हैं क्योंकि हमें संयुक्त वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों वाक्य हैं, ये भी और ये भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिपेंड नहीं है। वही बात को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है चीजों को। जैसे छुट्टियां समाप्त हुई और हम घर आ गए। देखिए, छुट्टियां समाप्त हुई, ये अलग वाक्य हो गया। हम घर आ गए, अलग वाक्य हो गया। हम घर आ गए हम वैसे भी बोल सकते हैं ना। और छुट्टियां समाप्त होगी,
ये भी हम अलग अलग से बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, और को जोड़ दिया। ये आपका और क्या है, ये और है आपका योजक। क्या है, योजक। इस योजक ने इन दोनों वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, लेकिन ये देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगला देखते हैं, मैंने उसे देखा और वो रो पड़ा। ठीक है, वो रो पड़ा हम इस तरह भी बोल सकते हैं, रोने लगा। अलग हो गया ना, मैंने उसे देखा ये अलग वाक्य है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने और को लगा दिया साथ में, तो ये योजक हो गया। इन दोनों को मैंने कोरिलेट कर दिया। वैसे देखिए ये जो मैंने उसे देखा इस पे डिपेंड नहीं है ना, ये इस पे डिपेंड है, लेकिन और जोड़ दिया, योजक लगा दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्र वाक्य को पढ़ते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें आपका एक प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। समझ गए आप। सरल में क्या था कि सरल में सीधा है, विधेय होगा, कर्ता है, उद्देश्य है, क्रिया है, तो वो सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या है, उसमें आप योजक को लगा रहे हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और वो दोनों स्वतंत्र है। मिश्र में क्या होगा, एक आपका प्रधान है, उस वाक्य पर उस पर वो आश्रित होगा, एक प्रधान होगा और पूरा वाक्य उस पर आश्रित होगा। ठीक है, एक वाक्य है उसमें एक प्रधान होगा, यानी अगर वो शब्द आपके वाक्य में ना हुआ तो उस वाक्य का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए अब जो यहाँ लाठी है ये क्या है, ये प्रधान है। अगर ये प्रधान नहीं होगी, जिसकी उसकी भैंस, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि यहाँ पर जो लाठी है वो प्रधान है और उसकी भैंस यानी शब्द को पूरा करिए, इस पर ये आश्रित हो गई। ठीक है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। क्या है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है सफल होता है। यहाँ विद्यार्थी क्या हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है, मेहनत कर रहा है जो विद्यार्थी वह सफल होता है। ये वाला जो शब्द, ये वाला जो वाक्य है इस पर डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वह सफल होता है, तो ये इस पर डिपेंड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। आप देखते हैं सरल वाक्य से अगर आपने संयुक्त वाक्य बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरल वाक्य से अगर आपने संयुक्त वाक्य बनाना है तो और योजक लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, दो उपवाक्य थे उनको मैंने अलग अलग कर दिया। अगर वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे, लेकिन अगर मैंने उस पर और लगा दिया, योजक लगा दिया, तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का। आप कह रहे हैं कि अगर संयुक्त वाक्य से अगर आपको सरल वाक्य बनाना है या साधारण वाक्य बनाना है तो आप कैसे करेंगे, इस और को हटा दो, बस इस और को हटा दिया तो इसमें वही बात आ गई, इसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे वाक्य बन जाते हैं। कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, और साथ में एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी आप करेंगे ना, तो सरल वाक्य का आपने एक उदाहरण बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, संयुक्त का भी बताना है। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है ना बच्चे, तो आपने मुझे दो आपने बताने एग्जाम्पल सरल वाक्य के, दो आपने बताने हैं संयुक्त वाक्य के, और दो आपने बताने हैं मिश्र वाक्य के। इस तरह आपको जो है आपकी जो समझ है वो ज़्यादा डेवलप होगी, रट्टा नहीं मारेंगे आप, क्योंकि हिंदी ग्रामर कईयों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं मारना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है 9 मिनट की, तो आप मतलब बेफिक्र होके अपने एग्जाम्पल जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।